स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया और यूएस के बीच में फाइनली जो मच अवेटेड एक ट्रेड डील थी उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है, जहां पर दोनों ही पार्टीज द्वारा एक इनिशिएट किया गया कि भैया एक नया ट्रेड डील यहां पर आने वाला है। एंड कहीं ना कहीं इंडिया के कंसर्न से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट था भी, बिकॉज इंडिया के लिए यूएस एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है एंड डेफिनेटली वो उसे खोना नहीं चाहेंगे, बिकॉज एक्सपोर्टर्स के रेवेन्यूज क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैरिफ पॉलिसीज फॉलो की गई उसका इंपैक्ट उनके रेवेन्यूज के ऊपर पड़ा है। अब हालांकि इस चीज को काउंटर करने के लिए और इंडिया की आत्मनिर्भरता को और बेहतर करने के लिए हमारे द्वारा मल्टीपल एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स यहां पर साइन किए गए हैं डिफरेंट नेशंस एज वेल एज रीजन द्वारा, जिसमें इंडिया ईयू की डील को तो मदर ऑफ ऑल डील्स यहां पर कहा भी जा रहा है। बट अगर हम उस डील को थोड़ा सा कंपेयर करें इस डील के साथ कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे उसको लॉन्च किया गया, कितना मेजर डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है कि एक दोनों पार्टीज का कंसेंट होना बहुत जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द डील, राइट। बट वहीं अगर हम इस पर्टिकुलर डील के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या अभी तक यहां पर सामने आया है, तो भैया वो हमारे पास देखने के लिए सिर्फ ये दो ट्वीट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। कि जहां पर एक तरफ मोदी जी द्वारा सिर्फ ये इंडिकेट किया रहा है कि भैया एक नई डील यहां पर साइन हो रही है और इंडिया के लिए रिलेटिवली लोअर टैरिफ्स यहां पर देखने को मिलेंगे, राइट। बट वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भैया ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहां पर इन्होंने अपने इस डील के यहां पर बता दिए हैं, यूएस प्रेसिडेंट द्वारा बताया गया है, जो कि अगर ऑब्जर्व किए जाएं तो इंडिया के लिए कंसर्निंग पॉइंट यहां पर बन सकते हैं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं कंसर्निंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू इट, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी डील्स जब भी अनाउंस की जाए तो देयर इज अ पर्टिकुलर डेकोरम फॉर इट। आप सीधा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस डील के सारे पॉइंट्स नहीं डाल सकते जब तक दोनों पार्टीज का फुल नेगोशिएशन वहां पर ना हो गया हो। एंड अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर ट्वीट के बारे में जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा यहां पर किया गया है, तो उसमें बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि भैया दुनिया भर की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं उनके बीच का एक और बेहतर ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया यहां पर एस्पायर कर रहा है। हर एक देश की इकोनॉमी यहां पर चाहती है कि भैया ग्लोबल इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक यहां पर आ जाए। कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद बाकी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन सभी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल इनस्टेबल है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसी डील्स वैसी सर्टेनिटी लेकर आते हैं। बट अगर वैसे ही ऐसी डील्स अनाउंस की जाए तो वो अनसर्टेनिटी को और भी यहां पर बढ़ा सकते हैं। अब हालांकि इंडियन मार्केट्स के केस में देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर रहा है, अच्छी ओपनिंग दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली है आज। एंड अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स कल को कुछ और निकलते हैं तो उस केस में फिर अगेन अनसर्टेनिटी के पॉइंट्स वहां पर आ जाएंगे, राइट। तो ये डिस्कस करते हैं इस पूरे पॉइंट को कि क्यों ये पर्टिकुलर पॉइंट्स इंडिया के लिए डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर इन दोनों ही देशों के बीच के ट्रेड को ऑब्जर्व किया जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए पर्टिकुलर डील बहुत जरूरी थी, बिकॉज इंडिया एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का एक्सपोर्ट यहां पर यूएस में करता है। एंड जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस भी किए गए थे तो उस समय पर इंडिया के कंसर्न पे यही हाईलाइट किया गया कि भैया इंडिया तो बहुत सारे इंपोर्ट टैरिफ्स लगाता है, हम भी इंडिया के ऊपर यहां पर लगाएंगे, ऐसा यूएस का उस समय पर कहना था। एंड इवन दो लास्ट ईयर भी जब ऐसी ट्रेड डील की रीनेगोशिएशंस वहां पर चल रही थी तो उस समय पर भी यूएस चाहता था कि इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स में एंट्री लेना, जैसे कि एग्रीकल्चर, राइट। पर इंडिया ने उस समय पे तो मना कर दिया कि भैया हम तो किसी प्रकार से आपको एंट्री देंगे नहीं। बट अगर इन भाई साहब के इस पर्टिकुलर ट्वीट को फॉलो किया जाए तो भैया अब तो देखने से लग रहा है कि यहां पर एंट्री मिल रही है। अब हालांकि जिस चीज पर इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, अगेन अनसर्टेनिटीज यहां पर बढ़ रही हैं। तो ये एक बार लाइन बाय लाइन थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहां पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेंशन किए गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यहां उन्होंने मेंशन किया है कि मोदी जी द्वारा यहां पर अग्री किया गया है दैट दे आर गोइंग टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल और यूएस से ज्यादा तेल यहां पर खरीदा जाएगा एंड पोटेंशियली वेनेजुएला ऑल्सो। अब देखिए हमारे देश जहां पर हमारी एक बहुत बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो हमने हमेशा से यही इंश्योर किया है कि हम अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर डील यहां पर चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल। हमें रशिया से सस्ते में मिला तो हमने रशिया से यहां पर खरीदा, राइट। बट ऑल टुगेदर यहां पर रशिया के साथ ट्रेड ही बंद कर देना इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, दैट इज समथिंग जो कि इंडिया यहां पर नहीं चाहेगा। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर इंडिया ये नहीं चाहेगा कि भैया किसी और देश का राष्ट्रपति इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को अपने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज करे।
भैया हमारी भी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर सॉवरेनिटी है या नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर है या नहीं है। सो दैट इज समथिंग जो कि बिल्कुल किसी भी ऐसे मेजर लीडर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऐसी चीजें मार्केट में फिर क्या करती हैं, अनसर्टेनिटीज क्रिएट करती हैं। और ये तो वैसे ही किंग ऑफ अनसर्टेनिटीज यहां पर बन चुके हैं जब से ये सत्ता में आए हैं इस बार, है ना। चाहे वो पॉलिसीज आपके टैरिफ को लेकर हो या पॉलिसीज आपके वेनेजुएला को लेकर हो, ग्रीनलैंड को लेकर हो, मतलब वैसे ही दुनिया भर में इतनी अनसर्टेनिटी और इनके द्वारा फिर और उस आग में घी डालने वाला यहां पर काम किया जा रहा है। अब इंडिया के लिए भैया ये पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल यहां पर रहेगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आवर ट्रेड विद रशिया, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी एक बहुत सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है रशियन ऑयल के ऊपर। हमारी जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की वो भैया वहां से पूरी होती है। एंड इस पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए हमने रशिया के साथ भैया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी रखा है, राइट। वो वॉस्टोर नॉस्टोर अकाउंट्स की जो हम कहानियां पढ़ते हैं अपने फाउंडेशन बैचेस में, वो भी तो यहां पर एप्लीकेबल है। हमने तो रशियन बैंक्स को ये तक अलाउ किया कि आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उनका सरप्लस कैश यहां पर अवेलेबल है। सो दैट इज समथिंग जिसको हम डेफिनेटली यहां पर नहीं जाने देंगे। एंड रशिया एक ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया के लिए। अगर हम रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो यहां पर हुआ, तो भैया वो रशियन डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स थी उनके बेसिस पर हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि डेफिनेटली हम यहां पर नहीं करने वाले हैं, राइट। एंड मोर ओवर अगर हम यहां पर यह भी ऑब्जर्व करें कि हमारे लिए रशियन ऑयल सस्ता भी पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑल्सो, दोनों ही चीजें यहां पर हमारे लिए कम है। एंड अगर बाकी सोर्सेज की हम बात करें तो जाहिर सी बात है भैया उनका प्राइस ज्यादा है, एंड यूएस ऑयल का प्राइस तो और ज्यादा है। तो इसके से तो हमारी क्रूड ऑयल का बिल हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट और क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड पोटेंशियली अगर यहां पर वेनेजुएलन ऑयल की बात की जा रही है, तो वेनेजुएलन ऑयल तो भैया आपका और इम्प्योर माना जाता है, तो उसके लिए तो और आपको रिफाइनिंग कैपेसिटी चाहिए, उसके और एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम तो डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे ना कि हम यूएस से यहां पर तेल ले लेंगे और वेनेजुएला का तेल यहां पर रिफाइन करने की कोशिश, डिस्पाइट इंडिया के पास वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है, स्पेशली जो रिलायंस का जामनगर प्रोजेक्ट है। बट फिर भी व्हेन इट कम्स टू कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स कहां से पूरी करनी है, तो कोई और देश का प्रेसिडेंट यहां पर नहीं बताएगा। एंड अगर यहां पर देखा जाए आफ्टर ट्रम्प क्लेम्स कि इंडिया विल स्टॉप बाइंग द रशियन ऑयल, क्रेमलिन यहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो भैया कि ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी बात अभी तक नहीं हुई है ना, कि न्यू दिल्ली यहां पर अपने रशियन ऑयल के परचेजेस को हॉल्ट कर देगा, ऐसा कुछ भी अनाउंस अभी तक हमने नहीं किया है। एज इट इज ट्रेड यहां पर चलता जा रहा है। तो आई डोंट नो कि किस बेसिस पर एक पर्टिकुलर डील की जो अनाउंसमेंट यहां पर की गई उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, राइट। सेकेंडली, जो चीपर वेनेजुएला ऑयल है, डेफिनेटली कुछ लिमिटेड इंडियन प्राइवेट रिफाइनर्स उनको यहां पर इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उनके पास वो कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग की कैपेसिटी यहां पर अवेलेबल है ना। बहुत इम्प्योर, बहुत सार ग्रेड का आपका वेनेजुएला ऑयल यहां पर माना जाता है, तो उसके लिए उतनी बेहतर रिफाइनिंग कैपेसिटी भी चाहिए, बट उसके उतने ही कंसर्न्स हैं कि जो उसका वेस्टेज यहां पर निकलता है उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी यहां पर पाए जाते हैं। बट डिस्पाइट हैविंग द पोटेंशियल टू रिफाइन दैट काइंड ऑफ ऑयल, फिर भी हम उस प्रकार की डिपेंडेंस किसी ऐसे सोर्स पर नहीं क्रिएट करेंगे जो कि खुद ही इतना ज्यादा अनस्टेबल है। हमारा इतना बड़ा फोकस यहां पर इसी चीज का रहा है हमेशा से कि हमें आत्मनिर्भरता मेंटेन करनी है, सेल्फ रिलायंस यहां पर मेंटेन करना है, राइट। सेकेंडली अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें और क्या पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं उसके अलावा कि भैया कि हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर एंड हुआ, अगर आप रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, मतलब वो तो ये भी कह रहे हैं कि भैया ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ताकि उस तरीके से इस पूरे वॉर को यहां पर एंड किया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर पॉइंट रखा जाता है कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्री टू ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, जहां पर यूएस द्वारा रिड्यूस रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहां पर लगाए जाएंगे 25% से 18% पर। तो बेसिकली जो 25 प्लस 25 था, तो प्लस 25 वाला कौन सा था, वो रशियन ऑयल के ट्रेड के बेसिस पर था। वो कह रहे हैं भैया वो तो हम हटा ही देंगे, बिकॉज रशिया से आप ट्रेड नहीं करोगे, तेल नहीं खरीदोगे, एंड बाकी जो बाकी 25 थे उसको हम यहां पर 18% तक ले आएंगे। अब जाहिर सी बात है इसका जरूर हमें एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिए यूएस मार्केट्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो और इंप्रूव हो। एंड जाहिर सी बात है उसकी वजह से जितने भी हमारे इस प्रकार के टेक्सटाइल्स हो गया, कारपेट्स हो गया, लेदर हो गया, इन सभी इंडस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर बेनिफिट यहां पर मिलेगा ही। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें बहुत सारी इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट रेवेन्यूज की बात करें, एक्सपोर्ट टर्म्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू यूएस, है ना, कि क्या चेंज यहां पर है सितंबर नवंबर 2025 में विद रिस्पेक्ट टू द सेम टाइम पीरियड अगर 2023-24 में यहां पर देखा जाए, तो उस केस में भैया ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज जहां पर हम सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट कर पाते थे, भैया सभी में एक कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिला है, राइट। अपार्ट फ्रॉम द टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हमें सभी में कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। बिकॉज टैरिफ्स अगर ज्यादा रहेंगे तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट है वो हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा चीज महंगा बिकेगा भैया, यूएस में तो कौन ही खरीदना चाहेगा, तो वो कंपटीशन मेंटेन करने के लिए हमें कम से कम टैरिफ की पॉलिसीज तो यहां पर चाहिए, जिसका डेफिनेटली यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा इन सब इंडस्ट्रीज के ऊपर। सो दैट इज पर्टिकुलरली गुड थिंग, और जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि दैट इज द होल पॉइंट ऑफ साइनिंग अ डील, कि जहां पर हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उन टैरिफ्स को कम किया जा सके, राइट। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो हम बिल्कुल यहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हाँ, दैट इज समथिंग जो कि एक्चुअली में यहां पर है भी, बिकॉज दूसरी पार्टी ने भी, मोदी साहब ने भी इस चीज को यहां पर एग्री किया है कि हाँ जी 18% पर अब यहां पर चीजों का एक्सपोर्ट किया जाएगा, यूएस 18% की इंपोर्ट ड्यूटीज वहां पर चार्ज करेगा, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनदर पॉइंट यहां पर बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक सिंपल सवाल मुझे यहां पर बताइए, राइट। ये जो पीटीए एफटीए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट रहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो इनसे रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इसको पॉज कीजिए, पढ़िए हर एक स्टेटमेंट, आंसर कीजिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, एंड मेक श्योर कीजिए कि भैया ये सारी चीजें तो आपकी जो चल रही है करंट अफेयर्स में, उसमें से स्टैटिक सवाल इस तरीके के भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई कंसर्न्स और चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हो जहां पर हम इस पूरे सब्जेक्ट की और बेहतर प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है उसके ऊपर यहां पर काम करें। सो बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड यू कैन डेफिनेटली गेट एनरोल्ड इनटू दिस पर्टिकुलर चैनल आल्सो, राइट। एंड जितने भी हमारे भाई बंधु 2027 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए फरवरी का बैच अनाउंस कर दिया गया है। 7 फरवरी से भैया आपका नया बैच यहां पर शुरू हो रहा है, जिसमें तीनों ही मोड्स में, हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल, तीनों ही मोड्स में यहां पर आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। एंड पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच जो कि P2I प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू की तैयारी को यहां पर कवर करता है, उसका पॉइंट ही यहां पर यही है कि हम, चाहे आपकी मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट हो, आपकी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो, आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट हो, मॉक सेशंस की रिक्वायरमेंट हो, व्हाटएवर इट इज, हर एक चीज आपको यहां पर दी जा सके, राइट। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवरेज रहती है लाइव क्लासेस के थ्रू। प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कंप्लीट अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। फर्दर प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस की एक इंटेंसिव तैयारी करवाने के लिए हमारे पास मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है कि आप हमारे पास आइए, आपका हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, योर फूड एंड लॉजिंग एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द स्टडी IQ। आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, आप एक इंटेंसिव मेंस प्रिपरेशन कीजिए और ये सभी चीजें आपके इसी अमाउंट में कवर्ड है। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इस बैच को। ARG लाइव का आप कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन अगर आपके कोई कंसर्न्स और चैलेंजेस रहे, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन दैट मैनर, राइट। चलिए, तो यहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए 25 से 18% यहां पर हो गया। बट अगला पॉइंट यहां पर रखा जा रहा है वो ये रखा जा रहा है कि भैया अब इसी के चलते जो इंडिया द्वारा टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स यहां पर लगाए जाते हैं उन्हें यहां पर 0 कर दिया जाएगा। तो मतलब हमें अगर अपना सामान यूएस में बेचना है तो हमारे पे 18% का टैरिफ अभी भी एप्लीकेबल है, बट यूएस अगर इंडिया में सामान बेचेगा तो भैया उस पर 0% का टैरिफ है। ये कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट इस तरीके का साइन होता है भाई? किस तरीके से ये यहां पर एक डेवलपिंग नेशन को किसी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है? बिकॉज हमने हमेशा से यही चीज पढ़ी है कि दुनिया भर में जब भी एग्रीमेंट साइन होते हैं कोशिश ये की जाती है कि भैया डेवलपिंग नेशन को थोड़ा सा एक प्रेफरेंस दी जाए, कि उसको उसके लिए एक रास्ता बनाया जाए ताकि वो और बेहतर तरीके से खुद को ग्रो कर सके। अब यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी है भैया, इंडिया की जीडीपी के हिसाब से देखा जाए भैया 8 से 9 गुना ज्यादा साइज है उनकी जीडीपी का, राइट। तो इंडिया को तो यहां पर किसी प्रकार की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। WTO भी तो कहता है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको डेवलपिंग नेशंस को यहां पर देना है, बट यहां तो कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंप्लीटली अनफेयर है कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फिर भी 18% लगेगा, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% यहां पर लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर रेस किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है कि दैट दे विल गोइंग टू बाय अमेरिकन, मतलब हम मेड इन इंडिया को थोड़ा सबसाइड करते हुए अब जो मेड इन यूएस है उसे यहां पर अडॉप्ट करेंगे, ऐसा उनके पर्टिकुलर इस सोशल मीडिया मैसेज के थ्रू यहां पर बताया जा रहा है, राइट। एंड एट अ हायर लेवल ऑल्सो, इन एडिशन टू ओवर
$500 billion of US energy, technology, agricultural, coal, and many other products. Now, this is something that is going to create a very, very bad impact for India. Why? हम चाहते हैं अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। When it comes to एनर्जी हम डेफिनेटली उसे डाइवर्सिफाई रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी एक पार्टनर के ऊपर हम यहां पर डिपेंडेंट रहें, राइट? हाँ, ये जरूर है कि हमें बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज की जरूरत है और उसके लिए हमारे लिए इस प्रकार के एग्रीमेंट्स जो कि हमने ईयू के साथ भी साइन किए हैं, एफ्टा नेशंस के साथ भी साइन किए हैं, वो बहुत क्रूशियल रोल भी वहां पर प्ले करते हैं। एंड सिमिलरली वी वुड वांट कि हमारा यूएस के साथ भी उसी प्रकार का एग्रीमेंट यहां पर साइन हो, राइट? बट $500 बिलियन का यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे, किस टाइमलाइन में करेंगे, किस टाइम फ्रेम में करेंगे, कुछ भी यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। कितना वेग तरीके से एक स्टेटमेंट यहां पर डाल दिया गया है कि हाँ जी भैया, इंडिया तो यहां पर बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट करेगा हमसे। बट अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट जो कि यहां पर एक पिंचिंग पॉइंट है इंडिया के लिए, इंडिया के कैसे सेंसिटिव सेक्टर को यहां पर हर्ट कर सकता है, द एग्रीकल्चरल। अब आप देखिए, पहले कह रहे हैं कि जीरो कर दिया जाएगा जो इंडिया टैरिफ लगाएगा, और दूसरा एग्रीकल्चरल मार्केट का भी यहां पर एक्सेस खोल दिया जाएगा। अब यही तो पूरा पॉइंट था पहले एग्रीमेंट साइन ना करने का, कि यूएस वाज लाइक कि भैया हम तो दुनिया भर में यहां पर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करते हैं, हमें तो इंडियन मार्केट्स का भी एक्सेस चाहिए। इंडियन मार्केट्स यहां पर प्रोटेक्टिव है अपने फार्मर्स को लेकर, हम हाई इंपोर्ट टैरिफ्स यहां पर लगाते हैं ताकि हमारे फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो इजिली डोमेस्टिक मार्केट में यहां पर बिक सकें, फर्दर उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो अगर ये चीज यहां पर अलाउ कर दी गई तो एक ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर 45% ऑफ द पॉपुलेशन बेस डिपेंडेंट है, उस सेक्टर को आप कंप्लीटली यहां पर डिसरप्ट कर देंगे। बिकॉज जाहिर सी बात है, फिर एग्रीकल्चरल की जो पूरी एक्टिविटीज हैं शायद वो इतनी इंसेंटिवाइजिंग ना रहें, दाम बहुत कम मिलेगा। सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है दाम भी यहां पर बहुत कम मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी के केस में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं, उस केस में हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट यहां पर आ जाता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अगर हमें उस प्रकार के फूड आर्टिकल्स का यहां पर इंपोर्ट करना है, जैसे मेज हो गया, है ना जी, शुगर केन हो गया, तो डेफिनेटली हम यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वहां पर यूज कर सकते हैं ताकि हमारी भी जो एनर्जी डिपेंडेंस उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकें। एथेनॉल के केस में तो वैसे बहुत समय से यहां पर काम चल रहा है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू कोर एग्रीकल्चरल फूड आर्टिकल्स, दैट इज समथिंग जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एंड वहीं पर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भैया इस ट्रेड डील के ऊपर यहां पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि जहां आपके टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर्स को डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलता है, यूएस मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और बेहतर होती है। बट अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर को यहां पर ओपन अप कर दिया गया यूएस जैसे एक मास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर के लिए, तो उस केस में भैया एक मेजर कॉजुअलिटी के तरीके से ये पर्टिकुलर डील इंडिया के फार्मर्स के लिए प्रूव हो सकती है। एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन बेस है वो यहां पर डिसरप्ट हो सकता है। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने फार्मर प्रोटेस्ट पहले भी देख लिया है। अगर दोबारा से ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है, देन थिंक अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट जो कि ऐसे प्रोटेस्ट क्रिएट करते हैं। कितना सारा चैलेंजेस विटनेस करना पड़ता है, कितने सारे कंसर्न्स वहां पर देखने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डर रहता है, फूड सिक्योरिटी का डर रहता है। तो सारे के सारे कंसर्न्स फिर एक और मेजर चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एंड पर्टिकुलरली हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। और इसी चीज पर यहां पर डेफिनेटली ऑपोजिशन भी स्लैम कर रहा है इस पूरी ट्रेड डील को, ये कहते हुए कि भैया इंडिया ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। बट इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिनके द्वारा ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो यहां पर मेंशन की गई हैं, हालांकि उनका एक बहुत बड़ा स्टेटस है यार। ही इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एक तरीके से, राइट? बट इनका एक ट्रेंड यहां पर रहा है कि ये पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना? आपको लगे थोड़ा सा मैं इनफॉर्मली बात कर रहा हूं, बट दैट इज समथिंग जो कि हम ऑब्जर्व करते आए हैं, है ना? ये यूरोपियन यूनियन भी यहां पर कह रहा है, बाकी एडवांस इकोनॉमीज भी कह रही है, इंडिया भी कह रहा है कि रिएक्ट कर देते हैं बहुत जल्दी। अब देयर इज अ पर्टिकुलर चांस कि डेफिनेटली इंडिया इन चीजों को यहां पर अलाउ नहीं करेगा, बट अगर करता है और ये सी चीजें सच देखने को मिलती हैं तो डेफिनेटली एक मेजर इंपैक्ट यहां पर इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के सबसे बड़ा सेंसिटिव सेक्टर, इन सभी चीजों की पॉलिसीज भैया कहीं और से डिसाइड हो रही हैं। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया ने पहले भी इस चीज के ऊपर एक फर्म स्टैंड यहां पर लिया है, दिस डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पैक्ट कि जहां पर हम शायद इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट ना करें। बट अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ट्रेड डील वहां पर साइन नहीं होगी, फिर मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी। और जो रिसेंट बेनिफिट यहां पर मिला है, मार्केट जो यहां पर ट्रेड डील के बाद पिछले 8 महीनों के बेस्ट गेन्स यहां पर दिखा रहा है, फिर उसमें एक अनसर्टेनिटी आएगी, फिर उसमें वॉलेटिलिटी आएगी, फिर हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे।
सो दैट इज समथिंग जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करने की भी जरूरत है और प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा भारत सरकार के लिए कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो भी डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर डील के उन्हें बाहर लेकर आए, क्लैरिटी डेवलप करें, ताकि जितने भी वल्नरेबल सेक्टर्स हैं उनके लिए उस प्रकार का इंफॉर्मेशन रहेगा तो एश्योरेंस रहेगा, एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्टेबिलिटी भरी डील, एक स्टेबिलिटी भरा माहौल बहुत ज्यादा क्रूशियल यहां पर रहने वाला है। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर जरूर हुआ हो। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।